अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हमना जाहिद। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो जिन्होंने ओ लेवल्स में अभी एडमिशन लिया है या तो वो ओ लेवल्स के स्टूडेंट है। अच्छा जी, इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न और वेबसाइट जो आप जिससे एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट्स को हम लोग इस्तेमाल यूज़ करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर कुछ स्कूल्स में ये पैटर्न है कि 6 के बाद जो है वो ओ लेवल्स की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और कुछ स्कूल्स में वो 7 के बाद जो है ओ लेवल्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ स्कूल्स में वो 3 इयर्स में ओ लेवल्स कंप्लीट करते हैं और कुछ स्कूल्स जो है वो 4 इयर्स में ओ लेवल्स को कंप्लीट करते हैं। अब जो स्टूडेंट होते हैं उसने साइंस सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं। साइंस में उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक ही बुक में सेक्शंस में पढ़ी होती है। अब जब बच्चा ओ लेवल्स में आता है तो उसे फिजिक्स की एक अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री की अलग बुक पढ़नी पड़ेगी और बायो की अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। आप ये देख रहे हैं कि ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये आपकी बुक्स हैं, कोर्स की बुक्स हैं। इन बुक ये मैटर, ये तीनों बेसिकली मैटर है, मैटर बायो, मैटर फिजिक्स, मैटर केमिस्ट्री। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अगर हम आपके पास बुक्स की हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब आ जाए पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं फिजिक्स का पेपर आपसे डिस्कस करती हूँ। क्यों फिजिक्स का पेपर हमारे पास 4 पेपर्स होते हैं फिजिक्स के। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 जो है उसकी ड्यूरेशन होती है 1 घंटा। एमसीक्यूज बेस्ड ये पेपर होते हैं। क्वेश्चंस आपके पास 40 एमसीक्यूज होंगे, मार्क्स 40 होंगे और वेटेज आपकी 27.6% होगी। ठीक हो गया। अब होता है फिजिक्स का पेपर 2। पेपर 2 जो है वो थ्योरी बेस्ड पेपर होता है। ड्यूरेशन इसकी 1 आवर 45 मिनट्स होती है। मार्क्स 75 मार्क्स होते हैं और वेटेज होती है 51.7%। ठीक हो गया। फिर आता है पेपर 3 जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट, जो कि ड्यूरेशन होती है 2 आवर, मार्क्स होते हैं 30, वेटेज होती है 20.7%। फिर आता है आपके पास पेपर 4 जिसकी ड्यूरेशन होती है 1 आवर, मार्क्स होते हैं 30 और वेटेज होती है 20.7। अच्छा, पेपर 3 और पेपर 4 में आपको कोई एक पेपर देना होता है, या तो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है या तो आपको एटीपी देने होते हैं। एटीपी स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ठीक हो गया जी। अब आपके पास जो थ्योरी पेपर होता है उसके 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में आपको ऑल क्वेश्चंस को कंपलसरी अटेम्प्ट करना होता है, सारे क्वेश्चंस आपने करने होते हैं सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 2 क्वेश्चंस। ठीक हो गया। अब आ जाए प्रैक्टिकल टेस्ट में। प्रैक्टिकल टेस्ट के भी 2 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए की जो टाइमिंग है वो 1 घंटा है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन बी में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जिसकी टाइमिंग है 1 घंटा। ठीक हो गया। फिर आपको जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं वो ये होता है कि आपने रीडिंग को रिकॉर्ड करना है और उनकी को जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उसकी रीडिंग लेनी है और उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड करके आपने एक टेबल में लिखना है। ठीक हो गया। आपको आपने फिगर्स और अप्रोप्रिएट यूनिट को हेडिंग में मेंशन करना होता है। आपने ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, कंक्लूजन एक लिखना होता है और अपने बताना होता है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल टेस्ट में होता है। फिर आपके पास आते हैं पेपर 4, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ये एक रिटन पेपर होता है, इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। आपसे कहा जाता है कि या तो आप रीडिंग जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है अब उसकी रीडिंग को लिख, जो डायग्राम शो की हुई है इसमें कौन सी रीडिंग, इस इंस्ट्रूमेंट की क्या रीडिंग है वो लिखें, डायग्राम बनाएं, इन आंसर्स आंसर करें कि ये क्वेश्चन किस तरह अरेंज हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट आप है, इसमें ये आप एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है, इसमें कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे और इसका आपका कंक्लूजन क्या है और आप जो है ग्राफ को प्लॉट करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैथ्स में 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसमें आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना होता। ठीक है। 80 मार्क्स का ये पेपर होते हैं और इसकी वेटेज होती है 50%। फिर आता है आपके पास पेपर 2। पेपर 2 में आपके पास 11 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। टोटल मार्क्स 100 होते हैं और वेटेज जो होती है वो 50% होती है। ये तो हो गई आपकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। अब आ जाए आप पास्ट पेपर्स पे।
मैं रिकमेंड करती हूँ कि ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट के पास पेपर्स आप स्टार्टिंग डेज में ना करें। जब आपके 5 to 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं तब आप उन पेपर्स को डिस्कस करना शुरू करें। ठीक है, अच्छा जी। और आप पास पेपर्स में आपके पास सॉल्व पास पेपर्स भी होते हैं और अनसॉल्व पास पेपर्स भी होते हैं। ड्यूरिंग योर क्लासेस आप जो है वो सॉल्व पास पेपर्स पर चलें। ठीक है, सॉल्व पास पेपर्स को आप प्रैक्टिस करें। जब आपके एक्सटर्नल पेपर्स करीब आए तो अब आप अनसॉल्व पास पेपर्स लें और उसको आप खुद बैठ के उतने ही ड्यूरेशन में खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है जी, ये आपको पास पेपर, फिजिक्स के पास पेपर्स भी, हर सब्जेक्ट के पास पेपर्स अवेलेबल है। जितने ज़्यादा पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे ग्रेड्स जो है वो अचीव कर सकेंगे। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताती हूँ कि कौन सी वेबसाइट्स आपके लिए यूज़फुल हैं। आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले जो है वो गूगल क्रोम खोलें, लिंक पर जाएं www.cambridgeinternational.org/O-level। ये देखें, सब्जेक्ट्स पे जाइए। सब्जेक्ट्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स जितने भी कैम्ब्रिज ऑफर करता है वो सारे सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। फिर आप सर्च में लिखे पास पेपर्स, फिजिक्स। फिजिक्स के पास पेपर का कोड है 5054 5054। ये देखें, सारे पास पेपर्स आपको नज़र आ गए। कैम्ब्रिज लेवल फिजिक्स 5054 पे क्लिक करें। ये देखें, सारे पास पेपर्स आपको जून 2018 के अवेलेबल हैं। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। आप सर्च में जाके लिखें, कोड डालेंगे 5054 तो आपको सारे जो है वो पास पेपर्स शो हो जाएंगे। इसी तरह आप मैथ्स के का सिलेबस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैथ्स का सिलेबस सर्च में लिखें मैथ सिलेबस और ये देखें आपके पास मैथ सिलेबस आ गया। मैथ्स का कोड डालिए और ये देखें आपके पास मैथ्स का सिलेबस आ गया। ठीक हो गया। एक और कैम्ब्रिज है, एक और वेबसाइट है www.papacambridge.com। वहाँ पर जाएं। ये देखिए, ये आपके पास वेबसाइट खुल गई। इसमें आप पास पेपर्स पे क्लिक करें। फिर आप कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन पे क्लिक करें, CAIE। ओ लेवल्स पे क्लिक करें। फिर आपके पास सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का आपको पास पेपर चाहिए वहाँ पे क्लिक करें। मुझे फिजिक्स का पास पेपर चाहिए, मैं फिजिक्स के पास पेपर्स पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखें, आपके पास सारे जो है जून नवंबर सारे पास पेपर्स आ गए हैं 2019 अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेबस भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल है। स्टार्टिंग में ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल है, उसके बाद आप पास पेपर्स को परचेज करें और फिर आप पास पेपर्स को सॉल्व करें। आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।